झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है और हमारे साथ विधायक नारायण दास जी हैं। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र का समय काफ़ी कम है, ऐसे समय में कैसे शांतिपूर्वक पॉजिटिवली विधानसभा का सेशन चले। देखिए, अभी आपने जो सवालों को लेकर शुरुआत किया कि विधानसभा की कार्यवाही संचालित हो, कैसे हो, सुचारू रूप से चले, तो आज हम विधायक दल की बैठक होने वाली है। जो निर्णय आएगा उनके अनुरूप हम लोग चलेंगे। अब पहले विधायक दल की बैठक होने दीजिए, इसके बाद कुछ खुल के सामने आएगी। लेकिन हम लोगों की हमेशा मंशा होती है कि राज्य के मुद्दों को हम लोग उठाएं। आज नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, वो आंदोलित हैं, वो सड़कों पर है, लोगों को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, किसानों को जो कृषि सम्मान योजना मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता था वो बंद है। कहीं भी झारखंड की स्थिति जो है ये सरकार से ठीक नहीं है। इन्होंने चुनावी नारों के साथ झुठलाने का काम किया, ऐसा नारा दिया जिसमें जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि झारखंड का विकास होगा, लेकिन विकास तो हुआ नहीं। इसलिए कहीं न कहीं राज्य की जनता ये सरकार से काफ़ी दुखी है और समय आ चुका है। हम लोग चुनावी वर्ष में, चुनावी माह में घुस चुके हैं। कुछ दिनों के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और निश्चित रूप से जनता इनको नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सवाल आपके विधानसभा क्षेत्र का है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में नल जल योजना की क्या स्थिति? हमारे यहाँ योजनाओं की स्थिति जो है वो रोज़ आप लोग जानते हैं। ग्राम सभा के द्वारा मुखिया जी के द्वारा काम कराया जाता है। जल नल योजना लोगों के लिए था, घरों तक जाने के लिए है। स्थिति अच्छी भी है, खराब भी पड़ी हुई है। सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें कि आपका जो अपना कोटा है, मतलब विधायकों का जो कोटा है, उससे आपके मन में कौन सा मलाल रह गया कि हम ये काम नहीं कर पाए, ये काम हमको करना चाहिए? नहीं, मुझे कभी मलाल नहीं रहा है। हम कार्यकर्ता से विधायक बने, 45 साल एक पार्टी में रहे, एक डंडे और झंडे के नीचे रहे और लंबे संघर्ष के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सीट उस समय जदयू को चली जाती थी और मेरे जैसे एक अदना कार्यकर्ता जिन्होंने गरीबी देखी, बीपीएल के अंतिम पायदान में बैठने वाले लोग हम थे। पार्टी ने टिकट दिया, उस दिन 200 रुपया भी नहीं था। लोगों ने प्यार दिया, 45,000 वोट से जीते, दूसरी बार भी विधायक बने, जिलाध्यक्ष भी बनने का मौका मिला। तो एक कार्यकर्ता जब विधायक बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए सोचता है। और पहला विधायक हम हैं। हम बोलते हैं कि विधायक फंड जो होता है कार्यकर्ताओं के लिए विसंप्रीत होता है। आप अगर किसान वर्ग से आते हैं तो किसान खेती करता है, धान ठुकाई करता है और जब उसको मापा जाता है, तोला जाता है, पहले हड़िया से तोला जाता था, तो हम लोग कुछ न कुछ विसंप्रीत के रूप में रखते थे और ब्राह्मण देवता को दान देते थे। तो कार्यकर्ता जो है वो देवतुल्य है, देवता के समान है। हमारा जितना भी फंड है कार्यकर्ता के लिए है, जनता के लिए है। हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं उदात्त भाव से काम करता हूं और एक कार्यकर्ता। आप तो बड़ा मुखर हो के भी बोलते भी हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में यदि समस्याओं की बात करें तो कौन सी समस्या जो है जिसका निदान होना चाहिए? देखिए, समस्याएं अनगिनत हैं। समस्याओं का समाधान एक प्लेटफॉर्म है, होते रहता है। हम विधायक बने तो दिघरिया पहाड़ को कोई नहीं जानता था। वो राष्ट्रीय आज़ादी का द्योतक केंद्र रहा है। पहला हथगोला वहाँ परीक्षण हुआ था जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चक्रवर्ती दिवंगत हो गए थे। आज वहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क बन चुका है। उसे राष्ट्रीय स्मारक पार्क अंडमान निकोबार के तर्ज पर डेवलप करने की योजना है। हमने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है। इसके अलावे बाबा वैद्यनाथ मंदिर है, वहाँ हमने बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का आधारशिला रखने का काम किया और पूर्ववर्ती सरकार ने उसे धर्मी मत से पारित करने का काम किया। हमने ध्यानाकर्षण में वो डाला है कि कहाँ वो भटक गया है। हम सरकार से मांग किए हैं। देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है। सरदार पंडा की ताजपोशी 45 वर्षों तक नहीं हो पाई थी। मैंने उसे विधानसभा में बोल के कराया। एक छोटा चीज़ या उसको बड़ी चीज़ आप कह सकते हैं, बेलपत्र और रुद्राक्ष का उद्यान देवघर में लगे, उसके लिए मैंने सावन के उद्घाटन के दिन भी
इस चीज़ की चर्चा की वहाँ। विधानसभा में भी हमने चर्चा किया। सड़कों का जाल बिछाने का मैंने काम किया है, उच्च स्तरीय पुल देने का काम किया है, और जहाँ तक है पठन पाठन के लिए छात्रों के बीच हमने पुस्तकों को बांटने का काम किया है। हमारे यहाँ चले जाइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय है, 24 घंटा कम से कम 2000 छात्र वहाँ पढ़ते हैं। तीसरा मंजिल मैंने बनवाने का काम किया, रिखिया में पुस्तकालय बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पर हमारी समुचित और पानी पर समुचित फोकस रहती है, और हम जनता के सभी मांगों के साथ हैं, और जनता को उम्मीद है तो सिर्फ नारायण दास से है। चलिए, तो ये हमारे साथ नारायण दास जी थे, और जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र में जिस तरह से इन्होंने काम किया है उन चीज़ों को इन्होंने बताया है, और आने वाले समय में किस तरह से और बेहतर काम करेंगे उनकी रणनीति बन रही है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।